ये प्रोटेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की है, ये उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि उन्होंने 2 साल से हमें वो क्या कहते हैं लटका के रखा है। लटका के इसलिए रखा है कि वो हमसे बदला ले रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यों रहे। ये 808 फैमिलीज़ कि जो कि पिछले 30 साल से यहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, जो हमें आज अब ये महसूस हो रहा है। तो प्रोटेस्ट इसलिए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे 500 के करीब हैं, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशंस है या हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है, वो ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं पिछले 2 साल से। और 2 साल से ये सिर्फ हमें ये कह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल चल रही है, आज नहीं तो कल, फिर 10 दिन के बाद कह रहे हैं हाँ अभी चल रही है, अभी उसमें कुछ ऐसा और कुछ लिखना था। लेकिन पिछले 2 साल से सिर्फ हमें सिर्फ आश्वासन ही देते आ रहे हैं, ठीक है। और रिसेंटली हमने जब ये नए एलजी साहब आ गए तो अगस्त में 27 अगस्त को हम इनसे मिले, तो उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स जो था वो उनको दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ये जो आपके जो डिमांड्स है, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट करके वो आपके साथ बात करेंगे और आपके साथ मीटिंग होके तो फिर अब तो 27 और आज 20 तारीख 21 तारीख है, तो 24 दिन हो गए। लेकिन 24 दिन में ना कोई फ़ोन आया ना कुछ, मतलब कुछ कम्युनिकेशन आ गई। और इन द मीन टाइम मैं खुद गया था सेक्रेटरीट में ये देखने के लिए कि फ़ाइल कहाँ पे है 4-5 दिन पहले। लेकिन फ़ाइल जैसी थी वैसी ही है, उसमें कोई नया नोट नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्योंकि 2 साल से ये हमें यही कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। और ज़्यादा विडम्बना की बात ये है कि जब से ये यूनियन टेरेटरी बन गई, मतलब 5 अगस्त की अगर बात करें लास्ट ईयर से, और हमें लग रहा है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है आज की डेट में हमारे सेक्रेटरीट में, ये उनका जो काम है वो काम नहीं करते हैं। और एक एक सेक्रेटरी के पास, एक कमिश्नर सेक्रेटरी के पास 7-7 8 डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये गवर्नमेंट कैसे रन हो जाएगी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना कमिश्नर सेक्रेटरी होता है जो अपना काम करता है, उस डिपार्टमेंट को देखता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि आश्वासन देने से तो मेरा पेट तो नहीं भरेगा, उन बच्चों के फैमिलीज़ का पेट तो नहीं भरेगा, क्योंकि कोविड की वजह से 450 के करीब फैमिली जो है वो आज की डेट में मतलब ये है कि उनका कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार इसलिए नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, और प्राइवेट सेक्टर आज की डेट में आप देख लीजिए कश्मीर में पूरा, या जो अब इंडिया में दुनिया में सब ठप हो चुका है। लेकिन हम तो ये बच्चे बेचारे कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं। इनका जो जेन्युइन हक है, जो कोर्ट ने भी एंडोर्स किया, एमएचए ने भी किया, पीएमओ ऑफिस ने किया, तो इन डीएमआर वालों को या यहाँ के सेक्रेटरी को क्या प्रॉब्लम है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो कब तक आपका 100 स्ट्राइक रहेगा? 100 स्ट्राइक तब तक रहेगी जब तक हमें कोई रिटन एश्योरेंस, हमें ज़ुबानी एश्योरेंस तो बहुत मैं सुन चुका हूँ, रिटन एश्योरेंस में जितनी भी हमारी डिमांड से, मेन डिमांड तो यही है हमारे जो बच्चे हैं 500 बच्चे, जब तक वो रिटर्न में नहीं देंगे कि कितने समय में ये सारा जो प्रोसेस है, इसका जो जितना भी प्रोसेस है कितने समय में एक करेंगे, तब ये फास्ट टू डेथ ख़त्म होगा। जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह जमवाल है और मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और सर एक्चुअली हम कल से फास्ट टू डेथ पे बैठे हैं। उसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 500 पोस्ट्स अलॉट करी थी नॉन माइग्रेंट कश्मीरी हिंदूज़ और कश्मीरी पंडित्स के लिए, उसके बाद वो हमारे पास मल्टीपल कोर्ट ऑर्डर्स हैं, एमएएच के अप्रूवल है, उसके बावजूद जो हमारा यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फाइल को अटका के रखे हैं अभी तक। पिछले 2 साल से हम डेली कम्युनिकेशंस भेज रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिकेशंस हमने उनको भेजी हैं, उसके बावजूद भी अभी तक हमारी फ़ाइल बिल्कुल भी डीएमआर ऑफिस से नहीं जा रही है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही है कि वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं।
मल्टीपल कोर्ट ऑर्डर्स हैं, MAH का अप्रूवल है, उसके बावजूद भी वो हमारी 500 पोस्ट जो हैं उनको एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं। और हम इतने मजबूर हो गए हैं क्योंकि ड्यू टू कोविड जो हमारे प्राइवेट जॉब्स थी, कोई सेल्समैन था, कोई शॉप पे था, वो सब चला गया। हम मजबूर हो गए क्योंकि हमारे घर में अब कभी कभार दिन में एक बार भी खाना बनता है। तो हमने सोचा जो हम घर में भूखे मरें तो उससे बेटर है कि हम अपने हक के लिए लड़के अगर मरते हैं तो चलो कहीं ना कहीं हमारा नाम होगा कि हम अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मर रहे हैं।